रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मोर्फोलॉजिकल लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इससे पहले मैं 2 लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके अंदर फोनोलॉजिकल लेवल आता है और फोनेटिक लेवल आता है। दोनों को सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम मोर्फोलॉजिकल लेवल को थॉरली डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मोर्फीम क्या होते हैं, फिर बाउंड और फ्री मोर्फीम क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शनल डेविएशनल कौन से होते हैं और कौन सी लेक्सिकल चेंज होती हैं। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएससी इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। देख सकते हैं कि लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तमाम सीरीज में कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से बना रही हूँ और डिफरेंट बुक से बना रही हूँ। अब चलते हैं हमने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि मोर्फोलॉजिकल लेवल होता क्या है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी ज़बान हो, उसके मुख्तलिफ लेवल बनाए जाते हैं ताकि उसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी किया जाए। जब हम ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक साइंस है, या हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज तो जब ही होगी ना जब कोई सिस्टम मौजूद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज एक ऑलरेडी सिस्टम है, लैंग्वेज के अंदर सिस्टम पाया जाता है। अब सिस्टम को दर्जा बाय दर्जा सॉल्व किया जाता है और हर दर्जे का एक नाम दिया गया है, जिसमें से आप ये दूसरा कह लें या तीसरा दर्जा कह लें मोर्फोलॉजिकल लेवल है, जिसको हम वर्ड लेवल भी कहते हैं, WORD। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए जब हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से गुजारते हैं तो हम उसे बहुत सारे लेवल से गुजारते हैं और उन्हीं बहुत सारे लेवल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, हायरार्की उसकी बनाते हैं ताकि हमें थॉरली वो चीज़ समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो गई, उसका पहला लेवल जो है वो फोनेटिक्स का है। फोनेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड है। उसके बाद फोनोलॉजी है कि वो जो साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं, वो किस तरीके से सिस्टम में आते हैं, जिसकी 2 कैटेगरीज निकलती हैं, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। सेगमेंटल वर्ड के लेवल पे होता है, सुपर सेगमेंटल सेंटेंस के लेवल पे होता है। इसके बाद ग्रामर का लेवल आ जाता है। जब हम साउंड से हट जाते हैं तो हमारे पास ग्रामर का लेवल आता है, जो कि सेकंड लेवल है, जिसके अंदर हमारे पास 2 फर्दर लेवल आते हैं, एक मोर्फोलॉजी का और एक सिंटैक्स का। मोर्फोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन है कि एक लफ्ज़ कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 साउंड है MAN की, तो MAN की साउंड्स को जब मिलाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा? मैन बनेगा। इसी तरह हमारे पास 3 साउंड्स और हैं CAT की। अब CAT की जो साउंड हमारे पास मौजूद है वो क्या बनेगा? एक वर्ड, वो कैट बनेगा। और फिर फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है वो सिंटैक्स का आता है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जब ये लफ्ज़ मिलते हैं तो सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है। उसके बाद जो हमारे पास बड़ा लेवल आता है जिसके अंदर डिस्कोर्स, मीनिंग, सेमेंटिक्स, सिमियोटिक्स आता है, वो सारा हमारे पास सेमेंटिक्स के अंदर आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने ये सेकंड लेवल को डिस्कस करना है, और सेकंड लेवल का भी वो पार्ट जो मोर्फोलॉजी यानी कि वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सारे लेवल में डिवाइडेड है, तो 4 बेसिक लेवल इस किताब के अंदर लिखे गए हैं। पहला लेवल फोनेटिक्स का है, यानी कि जिसके अंदर हम साउंड्स को पढ़ते हैं। फिर फोनोलॉजी है कि साउंड्स सिस्टम के थ्रू कैसे बनाई जाती है। फिर ग्रामर का है, जिसमें हमने देखा कि मोर्फोलॉजी है। सिंटैक्स है और सेमेंटिक्स है, जिसके अंदर मीनिंग की स्टडी की जाती है। मोर्फोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं वर्ड के ऊपर कि कोई भी वर्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका सिंबल क्या है, किस तरीके से वर्ड बन रहा है, क्या सिस्टम प्रॉपर क्या है उसका। मोर्फोलॉजिकल लेवल के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मोर्फीम। मोस्टली अक्सर पूछा जाता है कि मोर्फोलॉजिकल लेवल के अंदर कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वो उसका आंसर है मोर्फीम। मॉर्फीम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स के अंदर, एक फ्री मॉर्फीम है और एक बाउंड मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम वो मॉर्फीम होते हैं जो कि खुद साख्ता होते हैं, ये मायने कन्वे करते हैं, इनके साथ अफिक्सेस लग सकते हैं, जैसे कि सफिक्स भी लग सकता है और प्रीफिक्स भी लग सकता है। फ्री मॉर्फीम अपना मायने खुद कन्वे करता है, इसको कोई और मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती अपना मायने कन्वे करने के लिए, और ये प्रॉपर एक टर्म भी होती है। फ्री मॉर्फीम के अंदर हमारे पास लेक्सिकल मॉर्फीम आता है, हमारे पास फंक्शनल मॉर्फीम आता है। लेक्सिकल मॉर्फीम से मुराद ये है कि कोई भी वर्ड, अगर ग्रामेटिकल कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो लेक्सिकल मॉर्फीम वो होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, जैसे कि बॉय, वाइट, राइट, इसके अलावा क्विकली एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स जो कि प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते होंगे। और फंक्शनल मॉर्फीम वो मॉर्फीम होते हैं जो मोस्टली ग्रामर के एतबार से कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउंस होते हैं।
ये आपके टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको आपको एज इट इज़ याद करना होगा कि लेक्सिकल मॉर्फीम के अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं और फंक्शनल मॉर्फीम के अंदर कौन से वर्ड आते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम से मुराद ये है कि वर्ड वाले मॉर्फीम, मोस्टली जो भी कोई नाउन से रिलेटेड मॉर्फीम है वो लेक्सिकल में आते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर मायने कन्वे करते हैं। और फंक्शनल के अंदर जो हैं वो मॉर्फीम्स आते हैं कि जो नाउन जैसे की मदद कर रहे हों, जैसे नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की मदद करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऑन, ऑफ, अबव, एंड, द, ही, शी, ये सारे फंक्शनल मॉर्फीम हैं, क्योंकि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास बाउंड मॉर्फीम आते हैं। बाउंड मॉर्फीम के अंदर ऐसे मॉर्फीम्स आते हैं, ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड आते हैं जो कि किसी भी फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होते हैं, या वो सफिक्स की तरह एक्ट करते हैं या वो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करते हैं। दोनों को मिला दें तो अफिक्सेस इनको बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फ्री मॉर्फीम मौजूद है और उसके साथ हम डिस लगा देते हैं, अन लगा देते हैं, लाइकली लगा देते हैं, नेस लगा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो बाउंड मॉर्फीम लगता है। किसके साथ? फ्री मॉर्फीम के साथ। फ्री मॉर्फीम मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन कौन से हैं, और बाउंड मॉर्फीम हमारे पास कौन से होते हैं, आई एस टी, ई डी और एस का इजाफा जो लफ्ज़ों के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मैन, अब मैन के साथ अगर हम मैन ली लगा दें तो मैन हमारे पास फ्री मॉर्फीम है और ली हमारे पास बाउंड मॉर्फीम है। इसी तरह अगर हम लगा दें मैन ली नेस, तो ली और नेस जो है वो हमारे पास बाउंड मॉर्फीम है। और बाउंड मॉर्फीम कौन से वाले हैं? सफिक्स वाले बाउंड मॉर्फीम है। और ये किसके साथ लगे हुए हैं? ये फ्री मॉर्फीम के साथ लगे हुए हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर विच स्टडी द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ वर्ड। इसकी फर्दर दो काइंड भी हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। पहले मैंने आपको बताया था फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम का। फ्री मॉर्फीम के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल और फंक्शनल दो टाइप्स हैं। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी से मुराद ये है कि डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी स्टडी द प्रिंसिपल गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू वर्ड। इट इन्वॉल्व प्रीफिक्शन एंड सफिक्शन मीन अफिक्शन। डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होते हैं जो कि किसी भी वर्ड की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होते हैं जो सिंगल फ्री मॉर्फीम से अगर उसके साथ बाउंड मॉर्फीम लगा दें तो और ज़्यादा वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड मौजूद है टर्न। टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना। अब उसके साथ अगर हम आर ई एक और बाउंड मॉर्फीम लगा दें तो रिटर्न का मतलब बन जाता है, यानी कि वापस जाना। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड मौजूद है विकेड। विकेड का मतलब होता है चालाक होना, और विकेड के साथ अगर हम एक अलग मॉर्फीम लगा दें नेस का तो वो बन जाएगा विकेडनेस। एक फिनोमेना को बता रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, चालाकी। इसी तरह स्पीक एक हमारे पास जो है वो मॉर्फीम मौजूद है जो कि फ्री मॉर्फीम है। अगर हम इसके साथ प्रीफिक्स अन लगा दें, सफिक्स भी लगा दें एबल, तो फिर अनस्पीकेबल का मतलब टोटली चेंज हो जाता है। डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होते हैं जो अपने साथ कोई एक, यानी कि फ्री मॉर्फीम के साथ कोई भी बाउंड मॉर्फीम लगा के वो वर्ड न्यू जनरेट कर लेते हैं। और इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम वो होते हैं जो अफिक्स या सफिक्स लगाते ज़रूर हैं लेकिन वर्ड की कैटेगरी को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर अटैक के साथ ईडी लगा दें तो सेम है अटैक्ड, और अगर अटैक के साथ आईएनजी लगा दें तो भी सेम है, और एस लगा दें तो भी सेम है। तीनों का मतलब है हमला करना। एक पास्ट का है, एक हो सकता है कि प्रेजेंट का हो, और एक ऐसे ही सिंपल भी बात की गई हो। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि लार्ज एक वर्ड है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, EREST लगा दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बस कैटेगरी का फ़र्क पड़ता है कि एक चीज़ कम थी वो ज़्यादा हो गई, वो प्रेजेंट की थी वो पास्ट की हो गई। ये वर्ड का मायने चेंज नहीं करता। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं वो एक ही वर्ड की डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं। ये नए वर्ड को जनरेट नहीं करते, सेम वर्ड है उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसकी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है कि बेस और रूट क्या होता है। डांस हमारे पास एक वर्ड मौजूद है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रूट मौजूद है। अब अगर हम इसके साथ कोई अफिक्स लगा देते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसके साथ लगाते हैं सफिक्स ईडी, यानी कि डांस के साथ हमने ईडी लगा दिया या डी लगा दिया तो हमारे पास डांस्ड बन गया, या फिर हमने एस का इजाफा कर दिया, सिर्फ डांसेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो रूट वर्ड मौजूद है उसके साथ जब हमने सफिक्स या प्रीफिक्स लगाया तो वो हमारे पास स्टेम बन गया। सिंपली हम स्टेम को ये कह सकते हैं कि रूट के साथ अगर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो वो हमारे पास स्टेम बन जाता है। रूट हमारे पास एक बेसिक वर्ड मौजूद होता है और उसके साथ जब कोई भी अफिक्स ऐड किया जाता है रूट के साथ तो वो स्टेम बन जाता है। इसके बाद अफिक्सेशन का एक फिनोमेना है
कन्वर्जन और कंपाउंडिंग। ये बहुत ज़्यादा चीफ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू वर्ड की फॉर्मेशन की जाती है। कोई भी लफ्ज़ अगर आपके पास मौजूद है उसके साथ आप अफिक्सेशन करते हैं, चाहे वो प्रीफिक्स लगा दें जैसे कि को। ऑथर एक वर्ड आपके पास मौजूद है जिसके साथ आपने प्रीफिक्स लगा दिया को, तो को ऑथर बन गया। इसी तरह अगर आप कोई सफिक्स लगा देते हैं तब भी नया वर्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऑथर लिखा है और राइज्ड आगे मैं लिख दूं RIZED, तो वो हमारे पास जो सफिक्स लगा होगा तो वो नया वर्ड निकाल देगा। तो अफिक्सेशन के थ्रू यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के बहुत ज़्यादा वर्ड जनरेट किए जाते हैं। कन्वर्जन के थ्रू अगर नाउन है उसको हम वर्ब बना दें, जैसे कि टीच है और उसके साथ ER लगा दें, टीचर, नाउन बना दें। वर्ब को नाउन बनाना, नाउन को वर्ब बनाना, ये भी नए वर्ड जनरेट करता है। कंपाउंडिंग यानी कि दो लफ्ज़ों को मिलाना, जैसे कि ब्लैक और बर्ड। ब्लैक अलहदा वर्ड है, बर्ड अलहदा वर्ड है। जब दो लफ्ज़ों को मिलाया, कंपाउंड किया, तो नए वर्ड जनरेट हुए। रीडुप्लिकेशन का भी एक प्रोसेस है, यानी कि सेम सेम एक फोनीम को चेंज करने से अगर हमारे पास नया वर्ड जनरेट हो जाता है, जैसे कि पिन भी। इसी तरह वर्ड हमारे पास टिप टॉप या टिक टैक आ गया। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो इसके अंदर फोनीम्स हैं वो सेम है, सिर्फ एक एक चेंज है। जैसे कि टिप के अंदर आई और टॉप के अंदर ओ का चेंज है। ब्लेंड भी हो सकता है, दो लफ्ज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बना देना, जैसे कि ब्रंच है। ब्रंच जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच के कम्बिनेशन को कहते हैं। एक्रोनिम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन को अगर हम सिर्फ UN लिखते हैं तो वो उसका एक्रोनिम है। इसी तरह नासा हो गया, इसी तरह हु हो गया, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी की आज जितनी भी टर्म्स आपको समझाई हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, वो यही थी। उम्मीद है कि आपको सारी टर्म्स समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।